हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मनीष सिंह और आज हम लोग सीखेंगे मीडियन। देखो, मीडियन का यूज एवरेज निकालने में किया जाता है या मिड वैल्यू निकालने में किया जाता है। ठीक है, पिछले क्लास हम लोगों ने पढ़ा था कि मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में 3 टूल्स यूज होते हैं। एक टूल यूज होता है मीन, एक टूल यूज होता है मीडियन और एक टूल यूज होता है मोड। ठीक है, तो मीन हम लोगों ने पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, मीडियन। ठीक है, तो मीडियन का यूज़ क्या किया जाता है, तो एवरेज निकालने में या मिड वैल्यू निकालने में किया जाता है। ठीक है, तो मीडियन का कैलकुलेशन 3 अलग अलग सीरीज में करेंगे। पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में करते हैं, सेकंड कौन सा सीरीज हो जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज, सॉरी डिस्क्रीट सीरीज, और थर्ड कौन सा हो जाएगा, कंटिन्यूस सीरीज। तो सबसे पहले हम लोग इंडिविजुअल सीरीज में कैसे मीडियन निकालते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो, इंडिविजुअल सीरीज़ की पहचान कैसे करते हैं, तो कहेंगे कि हमारे क्वेश्चन में सिर्फ वेरिएबल्स दिया रहेगा लेकिन फ्रीक्वेंसी नहीं दिया हो, तो वो हमारा कौन सा सीरीज हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। देखो, हमारे जो अभी का क्वेश्चन है क्या है, इसमें केवल एक्स दिया है, वेरिएबल दिया है, फ्रीक्वेंसी नहीं दिया है, तो ये आपका कौन सा सीरीज हो जाएगा, इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है, तो क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं क्या है, फाइंड मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। यानी कि हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। केवल क्या दिया है, वेरिएबल दिया है, मतलब कि इंडिविजुअल सीरीज़ दिया है। ठीक है, तो देखो इंडिविजुअल सीरीज़ से कैसे मीडियन निकालते हैं। तो हमारे पास ये जो डेटा दिया है इसको पहले क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। अरेंज कैसे करेंगे, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, या तो बढ़ते क्रम में दिखाओ या घटते क्रम में दिखाओ। तो हम क्या करते हैं, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिखाते हैं। तो बढ़ते हुए क्रम में कैसे दिखाएंगे, तो सबसे छोटा वैल्यू को पहले लिखो। सबसे छोटा वैल्यू क्या है, 13। आप फिर बड़ा करते चल जाओ। 13 के बाद क्या है, उसके बाद 16 हो गया। 16 के बाद क्या ले लेंगे, 17 ले लेंगे। 17 आपका दो बार है तो 2 बार ले लो। ठीक है, 17 के बाद क्या ले लें हम, 18 ले लेंगे। 18 के बाद क्या ले लेंगे, 19 ले लेंगे। 19 के बाद क्या उससे बड़ा है 20, उसका 21 ले लेंगे, 23 ले लेंगे। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमारा जो दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, हमने क्या किया कि हमारे पास जो डेटा है, जो डेटा दिया हुआ है उसको क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिए। ठीक है, अब इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है n+1/2। ठीक है, तो n हमारा क्या है, यानी कि हमारा नंबर ऑफ टर्म्स देख लो कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, टोटल 9 टर्म्स है। तो 9 + 1 डिवाइडेड बाई 2 यानी हो जाएगा 10/2। इसको आप करो तो आ जाएगा 5th, यानी कि 5th आइटम जो होगा, हमने जो डेटा को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया तो उसका जो ये 5th आइटम है वो आपका क्या हो जाएगा, मीडियन हो जाएगा। तो 5th आइटम क्या है, 1 2 3 4 5th। 5th आइटम क्या हो गया, 18, यानी कि हमारा मीडियन क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। ठीक है, तो मीडियन का मतलब क्या होता है, मिड वैल्यू। हमारे पास जो दिया हुआ नंबर से उसमें मिड वैल्यू क्या है आपका 18, या आपका क्या हो गया, मीडियन हो गया। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम लोग क्या किए कि पहले हमारे पास जो वेरिएबल दिया था उसको हमने अरेंज किया, या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर सकते हो। तो हमने क्या किया, असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। उसके बाद हमने फार्मूला यूज़ किया। फार्मूला क्या होता है इंडिविजुअल सीरीज में, तो होता है n+1/2। n हमारा दिया हुआ 9 + 1/2 10/2, यानी 5th आइटम। तो 5th आइटम क्या होगा, 1 2 3 4 5। 5th आइटम आपका क्या हो गया, 18, तो हमारा मीडियन क्या हो गया, 18। ठीक है, तो इंडिविजुअल सीरीज में हम इस तरह से मीन निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हमारा है सेकेंड क्वेश्चन। अब हम लोग कौन सा सीरीज में मीडियन निकालेंगे, डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज की पहचान कैसे करते हैं, तो हमारे क्वेश्चन में वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी भी दिया होता है। ठीक है, तो वेरिएबल के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दिया तो आपका कौन सा सीरीज हो गया, डिस्क्रीट सीरीज। तो देखो डिस्क्रीट सीरीज में कैसे हम लोग मीडियन निकालेंगे, तो क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। कैलकुलेट मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, और हमारे पास एक वेरिएबल यानी कि x दिया है और फ्रीक्वेंसी यानी कि f दिया है। तो देखो कैसे सॉल्व करते हैं। पहले क्या करो, x जो वेरिएबल है वो लिख लो आप, क्या आपका 58 59 60 61 62
63, 64, 65 और 66। फ्रीक्वेंसी को क्या एफ करके दिखा दो, क्या है आपका 15, 20, उसके बाद 32, उसके बाद हो जाएगा 35, 33, 22, 20, 10 और 8। अब क्या करेंगे, इसके बाद हम लोग मीडियन निकालने के लिए अगर फ्रीक्वेंसी दिया हो हमारे क्वेश्चन में तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। ठीक है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते जाएंगे, तो सबको आप ऐड करते चले जाओ। पहले ले लो 15, 15 में 20 जोड़ो कितना हो जाएगा 35, 35 में 32 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 67, 67 में 35 जोड़ो तो कितना आ जाएगा 102, और 102 में 33 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 135, और 135 में 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 157, और 157 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 177, और 177 में 10 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 187, और 187 में 8 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 195। ठीक है, तो हम क्या निकालें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालें। अब क्या करो, ये सिग्मा एफ को जोड़ लो, तो इन सबको आप ऐड करोगे तो आ जाएगा कितना 195। इसको हम लोग क्या करते हैं, एन भी कहते हैं। अब देखो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का फार्मूला क्या होता है, तो डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन निकालने का सेम फार्मूला जो हमने इंडिविजुअल सीरीज में यूज़ किया, n + 1/2। हमारा n क्या है n 195, हमारा n कितना आया 195 + 1/2 196/2। अब इसको आप क्या करोगे, डिवाइड करो तो आ जाएगा 98 आइटम। ठीक है, डैट इज, अब तुमको बताना कि 98 आइटम कौन सा है इसमें, तो इसके लिए हमको क्या चेक करना होगा, तो याद रखो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे और देखेंगे कि 98 किस में इंक्लूड है, किस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में आ सकता है। तो देखो स्टार्ट करो, 15 में नहीं हो सकता, 35 में भी 98 नहीं हो सकता, 67 में भी 98 नहीं हो सकता, लेकिन 102 में 98 हो सकता है। तो इसके सामने का वेरिएबल क्या है आपका 61, तो हमारा आंसर क्या हो गया 61। ठीक है, कैसे किया हम 98 कैसे कहाँ ढूंढे हम लोग, कहाँ हम लोग देखें, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे, क्या देखेंगे कि 98 किस में हो सकता है, किस में हो सकता है, किस में इंक्लूड हो सकता है। तो देखो 15 में तो 98 नहीं है, 35 में भी 98 नहीं हो सकता है, 67 में भी 98 नहीं हो सकता है, लेकिन 102 में 98 हो सकता है। तो हमारा आंसर जो होता है जब भी हम निकालते हैं तो किस रिस्पेक्ट में निकालते हैं, वेरिएबल के रिस्पेक्ट में। तो हमारा कह सकते हो कि कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 102 में 98 हो सकता है, तो उसके सामने का वेरिएबल क्या है 61, तो आंसर क्या होगा 61। जब भी हमारा आंसर आएगा तो वेरिएबल के रिस्पेक्ट में आता है। ठीक है, तो डिस्क्रीट सीरीज में हम इस तरह क्या कर सकते हैं, मीडियन निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल सा है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अब हम लोग करेंगे कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज की पहचान कैसे करते हैं, तो क्वेश्चन में क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी साथ में दिया होता है। जिस क्वेश्चन में क्लास इंटरवल देखो समझो कौन सा सीरीज है, कंटिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो कंटिन्यूअस सीरीज में कैसे हम लोग मीडियन निकालेंगे, पहले क्वेश्चन पढ़ लो। फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो कैलकुलेट मीडियन। ठीक है, क्लास इंटरवल दिया और फ्रीक्वेंसी दिया, तो पहले इसको अरेंज करो। क्लास इंटरवल कितना दिया है 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80 और 80 to 90। हमने क्या दे दिए, क्लास इंटरवल लिख लिया। क्या क्या लिखा 20 30, 30 40, 40 50, 50 60, 60 70, 70 80 और 80 90। अब क्या कर लेंगे, फ्रीक्वेंसी को हम लोग एफ से दिखाते हैं। फ्रीक्वेंसी देखो कितना है 6 है, फिर क्या है 10 है, फिर क्या है 16 है, उसके बाद 18 है, फिर क्या करेंगे 12 है, फिर 10 है, उसके बाद क्या करेंगे 8। अब बताओ फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकालेंगे, बताओ। पिछला क्वेश्चन में बताया हमने फ्रीक्वेंसी के बाद क्या निकालते हैं, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी को क्या करते जाओ, ऐड करते चले जाओ। 6 और 10 जोड़ेंगे 16, और 16 में 16 जोड़ेंगे 32, और 32 में 18 जोड़ेंगे तो 50, और 50 में 12 जोड़ेंगे तो 62,
और 62 में 10 जोड़ेंगे तो 72, और 72 में 8 जोड़ेंगे तो क्या हो गया 80। अब यहाँ पे सिग्मा एफ यानी कि एन निकाल लेते हैं। सिग्मा एफ को ही हम लोग क्या कर सकते हैं, एन भी कहते हैं। तो इन सबको हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। ठीक है, ये कर लिए। अब देखो कंटिन्यूस सीरीज में सबसे पहले क्या करते हैं, ऐसे अरेंज कर देना। हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कर दिए, सब शो करके दिखा दिए। अब हम क्या करते हैं ना, पहले मीडियन क्लास निकालते हैं। क्या निकालेंगे, मीडियन क्लास, और इसको स्मॉल एम से दिखाते हैं। ठीक है, और मीडियन क्लास का फार्मूला क्या होगा कंटिन्यूस सीरीज में, तो आप लोग को याद रखना होगा। इसका फार्मूला होगा n/2। n हमारा कितना है 80/2 यानी कि 40। तो 40 आइटम बताओ किस में इंक्लूड हो सकता है, डेट इज। तो ये हम चेक करेंगे किस में, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी में चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे, तो हम ये चेक करेंगे कि 40 किस में हो सकता है। तो देखो 6 में तो 40 नहीं होगा, 16 में भी 40 नहीं होगा, 32 में भी 40 नहीं होगा, 50 में 40 हो सकता है। तो इसके सामने का आपका क्या हो गया, 52 60, यानी कि हमारा जो मीडियन क्लास है वो किस में आ सकता है, 52 60 में। तो हमारा मीडियन क्लास क्या आ गया, 52 60। अब देखो हमारा मीडियन क्लास तो हम निकालिए 52 60, लेकिन मीडियन कितना होगा ये तो भी नहीं पता है। सिर्फ इतना पता है कि मीडियन जो है हमारा 52 60 में हो सकता है। क्या पता है कि हमारा मीडियन क्या हो सकता है, 52 60 में हो सकता है, लेकिन एग्जैक्ट मीडियन कितना आएगा, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, फार्मूला यूज़ करते हैं। तो कंटिन्यूस सीरीज में एग्जैक्ट मीडियन निकालने का फार्मूला होता है L1 प्लस L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाई F इंटू स्मॉल m माइनस c। ठीक है, अब देखो L1 क्या लेंगे, तो जो हमारा मीडियन क्लास आया उसका लोअर वाला ले लो। लोअर लिमिट कितना है 50, प्लस L2 ले लेंगे अपर वाला कितना है 60, अब माइनस L1 ले लेंगे लोअर वाला कितना हो जाएगा 50, और डिवाइडेड बाई F का मतलब होता है कि जो हमारा मीडियन क्लास आया उसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे देंगे। तो मीडियन क्लास आपका 50 to 60 है, तो 50 to 60 का फ्रीक्वेंसी कितना है 18, फ्रीक्वेंसी 18 ले लिया। स्मॉल m हमारा कितना आया था जिससे मीडियन क्लास निकाले 40, और c का मतलब होता है कि जो हमारा मीडियन क्लास आया उसका जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो हमारा 50 to 60 के जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 32 ले लिए। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 50 अब प्लस 60 में 50 माइनस करो 10 डिवाइडेड बाई 18 इंटू 40 में 32 माइनस करोगे तो 8 हो जाएगा। फिर इसको आगे सॉल्व करते हैं। 50 प्लस 10 में 8 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 80, और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 18। इसको आगे और सॉल्व करते हैं तो 50 और 18 में 18 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आ जाएगा 4.44। 80 में 18 से डिवाइड किया तो क्या आ जाएगा 4.44। तो हमारा टोटल ऐड अप कर लो क्या होगा 54.44। तो हमारा एग्जैक्ट मीडियन का वैल्यू क्या आ गया 54.44, जो किसके बीच में है 50 और 60 के बीच में। ठीक है, तो कंटिन्यूस सीरीज में हम लोग कैसे मीडियन निकालते हैं, तो इस तरह आप लोग निकाल सकते हो। ठीक है, आसान है ना मीडियन निकालना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, तो ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी इफ़ n इक्वल टू 100 और मीडियन आपका कितना दिया हो 50 दिया हो, यानी कि n आपका 100 दिया हुआ है और मीडियन कितना दिया हुआ है 50 दिया हुआ है, और आपको क्या निकालना मिसिंग फ्रीक्वेंसी, यानी कि एक यहाँ पे मिसिंग फ्रीक्वेंसी है ये निकाल लेना है और एक ये वाला निकालना। ठीक है, तो पहले क्या एक काम करते हैं, पहले इसको अरेंज करते हैं हम। तो एक्सपेंस आपका किस में दिया हुआ है क्लास इंटरवल में, तो हम क्या करते हैं क्लास इंटरवल ले लेते हैं। ठीक है, क्लास इंटरवल ले लिए। क्लास इंटरवल कितना कितना दिया है 0 to 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से हो जाएगा 80 और 80 से हो जाएगा 100। और क्या करते हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या होगा फ्रीक्वेंसी, तो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी आपका दिया 14,
सेकेंड फ्रीक्वेंसी आपको निकालना है तो इसको मान लो एफ़ मान लो, और सेकेंड नंबर का फ्रीक्वेंसी है तो F2 ले लो, ठीक है। या मान रहे हैं सेकेंड फ्रीक्वेंसी को क्या माने, F2। थर्ड फ्रीक्वेंसी कितना दिया है 27। फोर्थ वाला फ्रीक्वेंसी निकालना है तो इसको क्या मान लो, F4 मान लो। F फ्रीक्वेंसी मान लिए, आप 4 नंबर दे दिए, F4 फोर्थ नंबर का फ्रीक्वेंसी। और फिफ्थ फ्रीक्वेंसी क्या दिया आपका 15, ठीक है। अब क्या करते हैं बताओ, F दिया होता है तो मीडियन निकालने के लिए क्या करते हैं, तो हम लोग कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे, 14, अब 14 प्लस F2 ऐड करते चले जाते हैं। तो 14 में 27 ऐड करोगे तो 27, 41 प्लस F2। अब फिर इसमें F4 से क्या कर दो, हाँ प्लस कर दो F4 के साथ, तो क्या होगा 41 प्लस F2 प्लस F4। आप फिर 41 में 15 से कर देंगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा 56 प्लस F2 प्लस F4, ठीक है, हो गया। और इसको जोड़ लो आप लोग, सिग्मा F या N भी कहते हैं इसको। तो इन सबको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 56 प्लस F2 प्लस F4, ठीक है, हो गया ये। अब देखो हमको क्या निकालना है, अननोन फ्रीक्वेंसी निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया है, तो एक तो आपका N दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले N ले लो, N इक्वल कितना दिया है 100, N दिया आपका 100। और यहाँ हम लोग N कितना निकालें, 56 प्लस F2 प्लस F4, ये 100 हो गया। तो इसको 56 को उधर ले जाओ तो F2 प्लस F4, और इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 100, अब माइनस इसको 56 को इधर ले आओ तो F2 अब प्लस F4 कितना आ जाएगा आपका 44। इसको एक इक्वेशन बना देते हैं, ठीक है। अब क्या करते हैं, हमारे पास क्या दिया, मीडियन भी दिया हुआ है। तो देखो मीडियन क्या दिया हुआ है 50। तो 50 बताओ कौन सा मीडियन क्लास में हो सकता है, तो 50 जो है वो 40 to 60 मीडियन क्लास में आ जाएगा, क्लियर। तो हमारे पास मीडियन क्लास हम निकाल सकते हैं क्योंकि हमारे पास मीडियन दिया हुआ है। तो मीडियन क्लास हमारा कितना दिया हुआ है, कितना हो जाएगा, तो मीडियन क्लास हो जाएगा हमारे पास दिया हुआ है कितना 40 to 60। क्यों मीडियन क्लास 40 to 60 होगा, क्योंकि हमारा जो मीडियन दिया है वो क्या दिया 50 दिया है, और 50 किसके बीच में हो सकता है, तो 50 जो है वो आपका 40 to 60 के बीच में आएगा आंसर। तो मीडियन का वैल्यू आपका 40 to 60 के बीच में आ सकता है, 40 to 60 के बीच में आएगा, इसलिए हमारा मीडियन क्लास क्या हो गया 40 to 60 हो गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, मीडियन क्लास निकालने का फॉर्मूला क्या बताते हैं, n/2 बताए थे हम। n कितना है हमारा, तो n हमारा दिया हुआ है 100 और डिवाइडेड बाई क्या हो गया 2, तो हम 50 आ गया, यानी कि स्मॉल m क्या आ गया 50। अब स्मॉल m क्यों हम लोग निकालें, तो देखिए हम लोग यहाँ पे मीडियन का फार्मूला यूज करते हैं। मीडियन का फार्मूला क्या होता है कंटिन्यूस सीरीज में, तो अभी हमने बताया L1 प्लस L2 माइनस L1 बाई F इंटू M माइनस C। अब देखो इस फार्मूले में क्या चाहिए, M चाहिए ना, स्मॉल m, इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया M निकाल लिया। अब मीडियन हमारे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। L1 क्या हो जाएगा, तो हमारा मीडियन चूँकि 50 है इसलिए उसका मीडियन क्लास क्या होगा 40 to 60, क्योंकि मीडियन 50 जो दिया है 50 किसके किसके बीच में आ सकता है 40 to 60, 60 to 80 तो नहीं आ सकता, 20 to 40 नहीं आ सकता, हाँ क्योंकि हमारा मीडियन क्या दिया हुआ है 50 दिया हुआ है। तो मीडियन आपका किसके बीच में आएगा 40 to 60, इसलिए हमारा मीडियन क्लास हो गया 40 to 60। और यहाँ पे हम क्या लेंगे मीडियन आपका दिया है 50 इक्वल L1 आपका क्या हो जाएगा लोअर लिमिट 40 प्लस L2 क्या होगा 60, L1 क्या होगा 40, तो 60 माइनस 40 करेंगे तो क्या होगा 20, और डिवाइडेड बाई हम क्या करें F का मतलब होता है कि जो मीडियन क्लास है उसका फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो मीडियन क्लास आपका 40 to 60 है, उसका फ्रीक्वेंसी क्या ले लेंगे 27 ले लेंगे, ठीक है। स्मॉल m हमने कितना निकाला 50 निकाला। C का मतलब होता है कि जो हमारा मीडियन क्लास है उसके जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी लेंगे। तो मीडियन क्लास के जस्ट पहले वाला कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो गया 14 प्लस F2, तो इसको ऐसे बड़ा ब्रैकेट में दे दो 14 प्लस F2
ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो 50 हो गया हमारा, यहाँ से लेते हैं 40 ले लिए, प्लस 20/27 ले लिए, और क्या हो जाएगा 50, ये माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा -14, माइनस अब प्लस क्या हो जाएगा -F2। ठीक है। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करते चलो, तो 40 इधर ले लो तो 50 - 40 हो जाएगा। ठीक है, 50 - 40 ले लेंगे, इधर क्या बच गया 20/27 बच गया, और 50 में 14 घटाओ तो कितना आ जाएगा 36, अब माइनस क्या हो गया F2। ठीक है। अब ये हो गया आपका 10, 27 इधर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस आपको अब क्या करना है, सिर्फ सॉल्व कर लेना है और F2 का वैल्यू निकाल लेना है। इधर क्या होगा 20, और 20 में हम 30 ऐसे कर दो, थोड़ा सा और एक्सप्लेन करते हैं। 20 36 माइनस F2। ठीक है। अब देखना आप लोग, अब थोड़ा और जगह बनाते हैं। और देखो क्या है, तो हमारा हो गया 27 × 10 270, और 20 को इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 × 36 क्या हो जाएगा 720, और 20 में -F2 से कर दो तो -20F2 हो जाएगा। ठीक है। अब क्या करते हैं, चूँकि F2 निकालना तो इसको इधर प्लस में कर दो, तो 20F2, और ये 720 हो गया, ये इधर चला है तो माइनस में हो जाएगा 270। अब क्या करेंगे 20F2 720 में हम लोग क्या करते हैं 270 माइनस करते हैं तो क्या आ जाएगा 450। ठीक है, एक सेकेंड, 450 70, हाँ ठीक है। तो F2 क्या हो जाएगा आपका, तो 450 और डिवाइडेड बाई 20, तो 450 में 20 से डिवाइड कर दो तो आपका आ जाएगा 22.5। तो हमने क्या किया, एक F2 निकाल लिया। अब आप लोग को याद होगा हम स्टार्टिंग में एक इक्वेशन बनाए थे। क्या इक्वेशन बनाए थे हम, F2 + F4 = 44। अब हमारा जो F2 का वैल्यू आया, इस इक्वेशन में क्या कर देंगे हम लोग, पुट कर देते हैं। ठीक है। तो हम क्या करते हैं, F2 का वैल्यू उस इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो लिख दो पुट द वैल्यू ऑफ F2 इन इक्वेशन 1। ठीक है। तो इक्वेशन 1 क्या था हमारा, तो आप लोग अभी बताया हम F2 + F4 में स्टार्टिंग में निकाल चुके हैं कितना 44, और F2 हमारा यहाँ पे कितना है 22.5 प्लस F4 = कितना हो जाएगा 44। तो F4 कितना हो जाएगा आपका, तो 44 ये उधर चला जाएगा -22.5, और 44 - 22.5 करेंगे तो कितना आ जाएगा 21.5। ठीक है, हो गया ना ये। तो हमने क्या निकाल लिया, दो अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल लिया। कैसे निकाला, तो F2 हमारा आ गया 22.4 और F4 हमारा कितना आ गया 21.5। ठीक है। तो इस तरह से मीडियन में अननोन फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। एक बार इसको अच्छे से देख लो आप लोग, हमने ऐसे सॉल्व किया, इस तरह से सॉल्व किया। एक बार फिर से वीडियो को देखकर इस क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, उसके बाद ऐसे कर लो। ठीक है, ऐसे कर लो, देख लो आप लोग। ठीक है, थैंक यू।